मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया। इस बजट पर कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने संतुलित बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में कई अहम घोषणाएं हुई है, जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना बजट जो है लोकसभा में पेश कर दिया गया है। उसके बाद से जो लगातार जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है, इसी प्रतिक्रिया को समझने के लिए हम कैट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीसी भरतिया हमारे साथ मौजूद है। सब पूरा बजट आपने सुना है, पहला रिएक्शन क्या, किस तरह का विश्लेषण देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि जहां वित्त मंत्री ने अच्छा अध्ययन करके और ऊपर ही नहीं मगर मूलभूत विषयों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश किया है। उन्होंने जो बातें कही है उससे अगर वहाँ से विकास शुरू हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम बहुत बड़े पैमाने पे हमारा देश चला जाएगा। अगर आप देखें, पहले किसान की बात अगर समझें तो किसान की उत्पादकता कैसे बढ़े। कीमत किसान के माल की नहीं बढ़ सकती, मगर उत्पादकता बढ़ गई तो किसान की आमदनी अपने आप बढ़ गई। उसके पास नए बीज कैसे आएंगे जो बारिश में भी ख़राब ना हो और उसका उत्पन्न अच्छा हो। दाल और तेल की समस्या को ध्यान में रखते हुए पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए भी उन्होंने विशेष योजना दी है। ये भी बात किसान की दृष्टि से बहुत अच्छी है, उसको लोन मिल सके। अभी आप देखिए, ज़मीन के कागजात के लिए टाइटल क्लियर हो जाए उसके लिए योजना बन रही है। अक्सर हम देखते हैं कि ज़मीनों में झगड़े के कारण वो बैंकों में मॉर्गेज नहीं हो सकती, कर्ज नहीं मिल सकता। अगर ये टाइटल क्लियर हो गया, पूरा डिजिटल हो गया, तो अपने आप एक तो आपसी झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और पैसे मिलना आसान हो जाएगा। जिस तरह से महिलाओं की बात हो गई, किसानों की बात हो गई, युवाओं की बात हो गई, आसान शब्दों में अगर समझना चाहे आपके माध्यम से कि वित्त मंत्री ने क्या घोषणा इन लोगों के लिए की है। देखिए, आप अगर देखें तो महिलाओं को फोकस किया, युवाओं को फोकस किया। युवाओं के लिए स्टार्टअप, जो नए युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, वहाँ पर जो पहले पैसा लगाते थे उनको इनकम टैक्स लगता था अगर बेचते हैं तो, वो एग्जम्प्ट कर दिया। उनका इनोवेशन, कंपनियों को प्रोत्साहन दिया कि तुम इनके ऊपर पैसा लगाओ। तो ये चीज़ों से जो आज मेरे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ये नौकरी न लेने के बजाय ये खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के जरिए युवाओं को 5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछले कई बजट में हम लोग टैक्स स्लैब में संशोधन का जिक्र करते हुए आए हैं। इस बार सबसे आखिरी में फाइनेंस मिनिस्टर ने कर में जो भी स्लैब है उसको एक तरह से संशोधन किया। कितना रिलीफ जो है आम खासकर मिडिल क्लास लोगों को मिलने वाला है? देखिए, टैक्स स्लैब के बारे में हमारी थोड़ी सी सोच में फ़र्क ऐसा आ रहा है कि बड़ी कंपनियों को टैक्स बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए टैक्स की दरें कम की, मगर जो हमारे पार्टनरशिप फर्म हैं उनकी टैक्स की दरें कम नहीं हुई। उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि मेरे लोग जो परेशानी में फंसे हुए हैं, अगर कंपनी बनाया तो टैक्स कम हो गया, पार्टनरशिप है तो टैक्स ज़्यादा देना। तो हमारी जो संस्कृति है हमारे देश की, उसमें परिवार काम करता है, परिवार के सदस्य पार्टनर बनते हैं। इस और वित्त मंत्री ने देखना था, और निश्चित रूप से अभी हम पोस्ट बजट मेमोरेंडम में वित्त मंत्री से निवेदन करेंगे कि हम लोगों का जो पार्टनरशिप का टैक्स का रेट है वो कंपनियों के हिसाब से हो जाए। बात करने के लिए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया थे, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि निर्मला सीतारमण का जो पूरा बजट था पूरी तरह से संतुलित रहा है, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।